आज का टॉपिक जो है इज ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, तो पहले समझते हैं पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है, किस किस तरीके से काम आएगी। देखो, पर्सनल ब्रांडिंग आज का जो सेशन है ना, बेसिकली इट इज ऑल अबाउट बिगिनर्स। कि एक बिगिनर आपने बिल्कुल नया नया एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया, आपने बिल्कुल नया नया टीएफटी स्टार्ट किया। अब आपको पता है हर जगह लोग आपको बोलते हैं कि पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, लीड्स आएगी। पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, क्लोजिंग अच्छी होगी। पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, आपको रीच मिलेगी। अब पर्सनल ब्रांडिंग आती है, लेकिन ये होती क्या है समझते हैं। तो उसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, सिंपल सा दिख रहा है हमें। दो वर्ड है इसके अंदर, ठीक है। क्या क्या दो वर्ड है? पहला क्या है? पहला वर्ड सीधी सी बात, वो है पर्सनल। ठीक है, सेकंड इज ब्रांडिंग। अब पर्सनल क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर चीज, वो पर्सन होगी, ठीक है। एक उसका फेस होगा, एक उसका चेहरा होगा, ठीक है। और ब्रांडिंग का मतलब होता है उस चेहरे को लेकर के आपके दिमाग में क्या परसेप्शन आ रहा है, क्या इमेज क्रिएट हो रही है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूँ सर रतन टाटा का। मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूँ सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। तो कैसी इमेज है? अरे यार, देशभक्त आदमी, अरे ये तो बहुत फिलेंथ्रोपिस्ट है, ये जो समाज का भला करने वाला है। और वहीं मैं एग्जांपल देता हूँ आपको नीरव मोदी का। वहीं मैं आपको एग्जांपल देता हूँ विजय माल्या का। तो क्या है दिमाग में? भगोड़ा, ठीक है, चोर उठाई गया। तो क्या है, एक नाम लेते ही एक परसेप्शन क्रिएट होगी, ठीक है, एक उसके बारे में इमोशन क्रिएट हो गया। तो उसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपको बिल्ड करनी है कि आपका नाम सुनते ही, आपका फेस अगर शो होता है किसी को, आपका नाम किसी को शो होता है, तो वो देखते ही सामने वाले के दिमाग में आपको लेकर क्या परसेप्शन बिल्ड हो रहा है, उसको कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। तो पर्सनल ब्रांडिंग हमें बिल्ड करनी है पॉजिटिव वे में, ठीक है, पॉजिटिव वे में और तगड़े तरीके से, ठीक है। सो आप सभी लोग जो लाइव देख रहे हैं स्क्रीनशॉट लेते रहे, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। बाद में स्क्रीनशॉट्स का आप नोट्स बना सकते हैं, अभी नोट्स ना बनाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, हमने आपको बता दिया पर्सनल ब्रांडिंग क्या है। अब पर्सनल ब्रांडिंग के फायदे बहुत सारे हैं। पहली बात, ऑथेंटिसिटी बनती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, नेटवर्किंग कर पाते हो, आपकी ब्रांड इमेज बिल्ड होती है, साथ में आप वैल्यू शोकेस कर पाते हो। और इन सभी चीजों का निचोड़ है ना, जो एक समअप है, वो एक सिंपल है। आपका बिजनेस बढ़ता है, धंधा बढ़ता है, आपकी क्लोजिंग बढ़ती है, आप इजीली फॉलो अप कर पाते हो। सिंपल एज दैट। तो कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि पर्सनल ब्रांडिंग जो है ना, का एक बेसिक फाउंडेशन समझ में आ गया। अच्छा, ये पर्सनल ब्रांडिंग होती है, ठीक है, कि भाई आपके ब्रांड इमेज होती है, बिल्ड करना है। कितने लोगों को यहाँ तक बेसिक जो फर्स्ट स्टेप है आज की ट्रेनिंग का, जो 5% है, वो आपको समझ में आ चुका है? वो चैट बॉक्स में टाइप करो यस, क्योंकि यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक और चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, पर्सनल ब्रांडिंग बाद का पार्ट है। किसके बाद का? प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का। तो आप ये ट्रेनिंग में आगे ये सोच के कंटिन्यू कर रहा हूं, ये मान के कंटिन्यू कर रहा हूं कि आपको पता है कि प्रोफाइल कैसे बनती है, प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे होती है, प्रोफाइल का ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, और आपने वो कर लिया है। ये मान करके मैं ये ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर नहीं किया तो कर लेना। क्या भाई? प्रोफाइल बिल्डिंग, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आपको आती है तो आपने ये कर लिया है। इसके बाद का गेम स्टार्ट होता है पर्सनल ब्रांडिंग का। तो यहां तक की चीज आई होप, आई बिलीव, और मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपको ये पता है, आपने कर चुके हैं। अब आती है आगे बात। क्या आती है बात? कि कैसे हम अपना पर्सनल ब्रांड बनाएंगे, ठीक है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम ग्रो करेंगे। तो पर्सनल ब्रांडिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे अभी मुझे चाय बनानी है, तो मुझे पता है कुछ स्टेप्स है कि भाई ये जो बर्तन है वो मैं गैस पे रखूंगा, पानी डालूंगा, गैस गर्म करूंगा, मतलब गैस ऑन करूंगा, पानी गर्म होगा, चाय पत्ती डालूंगा, दूध डालूंगा, जो भी सामान मिक्स करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो वैसे ही पर्सनल ब्रांडिंग को बनाने का पहला प्रोसेस है, आपको आपकी नीश को चूज करना पड़ेगा। NICH जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसको बोलते हैं नीश। क्या बोलते हैं? नीश, ठीक है। नीच नहीं है, ये नीच है, ठीक है। कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है। अब ये नीच क्या होती है, ठीक है, ये जान लेते हैं नीच क्या होती है। नीच का सिंपल सा मतलब है जो आपको आता है, पहला, प्लस जो आपको भाता है, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू लव। थर्ड, जो मार्केट चाहता है, जो आपको आता है, जो आपको भाता है, और जो मार्केट चाहता है। जब इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, तो वो नीच निकल के आता है, ठीक है। नीच का मतलब है वो एरिया जिसके अंदर आप काम करोगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आपने देखा होगा आपके वहां पे कई सारे डॉक्टर होंगे जो बोलते हैं जनरल फिजिशियन, ठीक है, कि हाँ ये सब डॉक्टर सब दवाई का देख लेता है, स्टार्टिंग टाइम कर लेता है। कई होते हैं सिर्फ डेंटिस्ट, सिर्फ ऑर्थो के, सिर्फ सिर्फ हड्डियों के, ठीक है, सिर्फ हार्ट के, ठीक है, सिर्फ दिमाग के, सिर्फ स्किन के, स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं। तो वो चाहे ऑर्थो की बात कर लो, चाहे वो आपके स्किन की बात कर लो, चाहे वो आपकी कार्डियक की बात कर लो, ठीक है, चाहे डेंटिस्ट की बात करो, ये क्या है? जो एक नीश का हो गया, यानी कि वो उसका पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया के अंदर वो काम करेगा, इस एरिया से उसकी पहचान है। तो नीश का मतलब ये है कि जब आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करोगे, जब आप कंटेंट क्रिएशन करोगे, तो उस किस एरिया में आप बनाओगे। भाई आप कुकिंग का बनाओगे,
ठीक है, आप ना मान लो ब्यूटी का बनाओगे, ठीक है, आप पर्सनल ब्रांडिंग का बनाओगे, आप अफिलिएट मार्केटिंग का बनाओगे, किसका बनाओगे, जो भी फील्ड जिसके अंदर आप काम करोगे उसको नीश बोलते हैं। एक चीज का ध्यान रखना बहुत ध्यान से कि नीश हमेशा अपडेट होती रहती है। ये जैसे आपने अभी नीश चुन ली, तो ऐसा नहीं कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा मान लो डॉक्टर है, जो स्किन का डॉक्टर है, अब वो अगर वापस से मान लो हार्ट का डॉक्टर बनना चाहता है, कार्डियक का, तो उसको फिर से कोर्स करना पड़ेगा। आपके लिए ऐसा नहीं, आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो वो होती है नीश। नीश क्या होती है, वो पर्टिकुलर एरिया जिसके अंदर आप काम करोगे। एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा। ठीक है, अब नीश के कुछ टाइप समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। भाई नीश होती है 3 तरीके की, बहुत सिंपल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हर स्लाइड चेंज होती है, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो। कौन सी होती है, मैक्रोनीश, माइक्रोनीश और नैनोनीश। मैक्रोनीश मतलब कि बड़ी नीश, ठीक है, सबसे बड़ी। फिर माइक्रो यानी उससे छोटी, नैनो मतलब उससे भी छोटी। मैक्रो मतलब सबसे बड़ी, माइक्रो मतलब उससे छोटी, नैनो मतलब उससे भी छोटी। तो मतलब एक एग्जांपल की तू समझा, तो मान लो हेल्थ है, हेल्थ इज अ मैक्रो नीश। उसके अंदर जाओगे, माइक्रो नीश क्या है, मान लो आपने चूज करा फैट लॉस। उसके अंदर नैनो नीश क्या चूज करिए, आफ्टर प्रेगनेंसी। भाई आप हेल्प करते हो कि यू हेल्प वुमेन्स टू लूज द फैट आफ्टर प्रेगनेंसी। भाई आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जैसे होता है ना, कई सारी वुमेन्स आपने देखी होगी डॉक्टर्स होती है, तो वो आपने चूज किया। एक और एग्जांपल, मान लो आपकी मैक्रोनीश है मनी मेकिंग। ठीक है, मनी मेकिंग। मनी मेकिंग के अंदर माइक्रोनीश क्या आ गया, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर भी क्या आ गया आपका नीश, ऑप्शन ट्रेडिंग। ये होगी नैनो नीश। एक और एग्जांपल से बताता हूं, मैक्रो नीश आ गई आपकी मनी मेकिंग। मनी मेकिंग के अंदर आपकी जो नीश आ गई वो आ गई माइक्रो नीश। ठीक है, क्या आ गया, मान लो अफिलिएट मार्केटिंग। अब अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी नैनो नीश आ गई आपकी, एड टेक बेस्ड अफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आप अपने कोर्सेज सेल करते हो, जिसके अंदर टीएफटी आती है। ठीक है, तो वो आपकी नीश होगी। सिंपल सा है, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया। ठीक है, कितने लोगों को यहां तक की चीज समझ में आई है, वो चैट बॉक्स में टाइप करो यस। जिनको नहीं समझ में आया वो चैट बॉक्स में टाइप करो नो, आपको समझाते हैं। ठीक है, सिंपल सा तरीका था, मैंने बताया कि भाई जो आपको आता है, जो आपको पता है, जो मार्केट चाहता है, इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो नीच बन जाता है। फिर मैंने आपको बताया भाई माइक्रो, मैक्रो बड़ा, माइक्रो उससे छोटा, नैनो उससे छोटा। समझ में आया तो चैट बॉक्स में टाइप करो यस। जल्दी, फास्ट फास्ट, टाइम मत लगाओ, बिल्कुल भी टाइम मत लगाओ। समझ में आया तो मुझे टाइप करके बताओ, नहीं समझ में आया तो नो लिखो, ताकि इसको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि नीश पे ही पर्सनल ब्रांड क्रिएट होगा। ठीक है, सो डोंट टेक टू मच ऑफ टाइम। मेरे पास मैसेज नहीं दिख रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं दिख रहा मुझे मैसेज। तो आप सभी लोग मैसेज करें ताकि मैं देख पाऊं, मेरे को अभी किसी का भी मैसेज शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब मान लो आपके दिमाग में और कंफ्यूजन आ रही है। ठीक है, आपके दिमाग में और कंफ्यूजन आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि नीश कैसे चूज करें, तो एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका दे रहा हूं उन सभी बिगिनर्स के लिए जो भी बिल्कुल नए नए हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, जो कि बिल्कुल नए नए हैं कंटेंट क्रिएशन के अंदर, जिनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वो लोग कैसे पर्सनल ब्रांड बनेंगे, वो लोग कैसे नीश चूज करेंगे, वो आपको बताता हूँ। ठीक है, समझते हैं। तो सबसे पहली बात, मान लो आपको क्या करना, सबसे पहला स्टेप जो आप करोगे, क्या करोगे कि भैया सबसे पहले तो अपने जो भी स्पॉन्सर है, आपके जो भी स्पॉन्सर है, उनसे बात करोगे, उनको बात करके बोलोगे कि सर हमें कोर्सेज कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो हमें बताइए। ठीक है, हम कोर्सेज कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो हमें बताइए। ठीक है, वो आपको बताएंगे। फिर आप सबसे पहले क्या करें, जो सबसे बड़ा वाला बंडल है, ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन आपसे है कि जो सबसे बड़ा वाला बंडल है उस सबसे बड़े वाले बंडल को परचेज करें। ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे कोर्सेज आ जाते हैं। मान लिया आपने सबसे बड़ा वाला बंडल जो भी है आपने परचेज कर रखा है। जैसे आपके यहाँ पे बड़े कुछ बंडल्स है ना, बर्स करके एक है, डैश करके एक है, और टर्बो करके है, आई थिंक ऐसे करके आपके बहुत सारे बंडल्स हैं। ठीक है, तो मान लो आपने सबसे बड़ा वाला, सबसे प्रीमियम वाला, सबसे महंगा वाला बंडल खरीदा है। उसके अंदर आपको सारे के सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल गया। ठीक है, आपने अब उनमें से क्या करना है, आपको उन सभी कोर्सेज की लिस्ट बनानी, नाम नाम। ठीक है, नाम नाम लिख लो, क्या चाहिए भाई, पर्सनल ब्रांडिंग का है, ये कंटेंट क्रिएशन का है, ये एफिलिएट मार्केटिंग का है, ये फेसबुक एड्स का है, ये कम्युनिकेशन स्किल का है, ये पर्सनल ब्रांडिंग का है, ये पब्लिक स्पीकिंग का है, ये इंग्लिश स्पोकन का है, ये फेसबुक एड्स का है, वेबसाइट डेवलपमेंट का है। जो भी है ना, जो भी जितने भी कोर्सेज है, उन सबके एक लिस्ट बना लो, उन कोर्सेज कोर्सेज के नाम लिख लो। ठीक है, पहला स्टेप कोर्सेज कोर्सेज के नाम लिख लो। सेकेंड स्टेप क्या करना है कि अब उनमें से टॉप 3 जो भी आपको सबसे अच्छे देखने में लग रहे हैं, आपको लगता है कि इन 3 चीजों को तो मैं सबसे पहले मास्टर कर सकता हूं, वो 3 टॉपिक चूज कर लो। ठीक है, वो 3 टॉपिक मान लो वो कोई भी हो सकता है भाई, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, और आपके अलावा कुछ भी हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, या मान लो आपका कुछ भी हो गया, एनी कोर्स। ठीक है, जो भी आपको पसंद आ रहे हैं, उन लिस्ट में से कोई सा भी चूज कर लिया। ठीक है, कोई से भी 3 कोर्सेज चूज कर लिए।
अब क्या करना है, नीश चूज करने के लिए क्या करना है, बहुत शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, उससे शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। क्या है वो तरीका? अब वो जो टॉप 3 कोर्स आपने चुने हैं, जो आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, जिनमें आपको लग रहा है कि आप बहुत इजीली मास्टर कर सकते हो, उन 3 कोर्सेज के नोट्स बनाना स्टार्ट करो, उनको सीखना स्टार्ट करो, उनको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। सिंपल तरीका, ठीक है, सिंपल तरीका। जैसे मान लो, और भी अगर आपको आइडिया नहीं है मैं बताता हूं आपको, जो भी सॉफ्ट स्किल बेस्ड कोर्स है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे आपको कोर्स मिले होंगे ना, है ना, पब्लिक स्पीकिंग, इंस्टाग्राम रील्स, ऐसे बहुत सारे कोर्स मिले होंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल बेस्ड कोर्सेज, उनके लिस्ट बना लो, ठीक है, आपको पता चलेगा कैसे एक्सेस करना है। अब मेरे सभी में से कोई से भी 3 चूज कर लो, कोई से भी 3, और अगले 7 से 10 दिनों के अंदर क्या करना है, इन तीनों कोर्सेज का शुरू से लेकर एंड तक की सारी वीडियोस देख लो, सबके नोट्स बना लो, और यही आपकी नीश होगी। सिंपल एज दैट, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, एनीथिंग। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख के बताया, ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। वो 3 जो भी चीजें थी ना, वो आपने चूज कर लिया, 3 टॉपिक चूज कर लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड आ गई। अब क्या करना है, उन सभी कोर्सेज को देखो, उनके नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद उनको रिवाइज करो, ठीक है, एक बार नोट्स के साथ रिवाइज करो। फिर क्या करना है, अब उसको फिर से देख करके ऐसा करो कि वो कोर्स है ना, आपके शरीर का, आपके माइंड का, आपके सोल का एक हिस्सा बन जाए। सेल्फ मास्टरी कर लो उन कोर्सेज के ऊपर, ठीक है। यहां तक का स्टेप आपको करना है। कितने लोगों को यहां तक का स्टेप समझ आया, फिर आगे का बता रहा हूं अब क्या करना है। पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए बता रहा हूं, जो आपका एफिलिएट प्रेन्योर बनाएगा, शॉर्टकट तरीका, बहुत मजा आएगा। एंड तक ट्रेनिंग में रुको, समझो, साथ रहो, ठीक है, इंटरेक्ट करते रहो, वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। अगर आप चैट बॉक्स पे आंसर नहीं दे रहे हो, ये दिखा रहा है कि आप सिंसियर नहीं हो, ठीक है। तो चैट बॉक्स के अंदर जब मैं कोई चीज पूछ रहा हूं तो आंसर दो, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी बीच में मुझे चैट बॉक्स नहीं दिख रही। कई सारे लोग, उन्होंने कैमरा भी ऑन कर रखा है, कई सारे लोग लाइव सुन रहे हैं। आई सजेस्ट यू कि 2 वे कम्युनिकेशन में रहो, चैट बॉक्स के अंदर आंसर दो, मैं आपसे ज्यादा नहीं पूछ रहा हूँ, यस नो या मी पूछ रहा हूँ, तो इस पे सोचो मत आंसर देने पे। नहीं समझ में आया तो लिखो नो, आपको आंसर दूंगा, ठीक है। लेकिन आलस नहीं करना, ये चीज नहीं सोचनी कि ठीक है ये बोलते जा रहे हैं, मैं करूंगा नहीं करूंगा, मेरी मत नहीं, फिर कभी एक सक्सेसफुल एफिलिएट प्रेन्योर नहीं बन सकते। ये चीज तो लिखवा के ले लो आज के आज मेरे से, ठीक है। चलो, फिर आते हैं यहां तक की चीज समझ में आ गई कि भैया कैसे करना है। आपने वो कोर्स चूज कर लिया, आपने उनके नोट्स बना लिए, उनको रिवाइज कर लिया, रिवाइज करने के बाद उनकी भी सेल्फ मास्टरी कर ली। अब क्या करना है, क्योंकि देखो हमें कंटेंट क्रिएट करना है, क्योंकि हमें एक नीश का राजा बनना है, क्योंकि हमें रीजनल राजा बनना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जाने, तो अब हमें उस पर अपना काम करना पड़ेगा। अब वो काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप उस काम का, कि अपने दोस्तों को, आस पड़ोस वालों को, नियर डियर को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, वो जो चीज आपने सीखी है ना, वो जो चीज आपने नोट्स बनाई है ना, वो चीजें सिखाना स्टार्ट करो। जैसे अपन होगा ना, ट्यूशन देते हैं बच्चों को, बताते हैं, है ना, कोचिंग देते हैं बच्चों को, ऐसे सिखाना स्टार्ट करो, ताकि आपको सिखाने की, आपको उनके बारे में बोलने की, आपको उनके बारे में कम्युनिकेट करने की एक स्किल बने। क्या करना है, उन कोर्सेज को जो आपने सीखे, उनको सिखाने की प्रैक्टिस करो। कोई नहीं, छोटा हो बड़ा हो डजेंट मैटर, मम्मी पापा घर में जो भी हो, भाई बहन दोस्त सिबलिंग्स कजन्स, किसी को भी सिखाना स्टार्ट करो, पहला स्टेप, ठीक है। और ये कितने दिन के लिए करोगे, अगले 15 से लेकर 30 दिनों के लिए। कितने कोर्स, ये सारे कोर्स जो भी आपने चूज किए, मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, इन सभी कोर्सेज को सिखाना स्टार्ट करना है, ठीक है। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। हाँ, नीश में एफिलिएट मार्केटिंग लिख सकते हो, लेकिन ये वो लोग लिख सकते हैं जयश्री जी जिन्होंने कोई ना कोई अर्निंग करी है। जिन लोगों का डैशबोर्ड जीरो बोलता है, जिन लोगों का डैशबोर्ड जीरो बोल रहा है, उनके लिए मैं भी यहाँ बात कर रहा हूँ। अगर आपका डैशबोर्ड कुछ ना कुछ नंबर्स बोलता है, तो आपकी नीश एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है। लेकिन अगर आपका डैशबोर्ड जीरो बोल रहा है, जीरो, तो अभी एफिलिएट मार्केटिंग ना लगो, अभी सॉफ्ट स्किल में जाओ, ताकि अगर लोग आपसे पूछे आपने क्या किया, आपको क्या बेनिफिट हुआ, तो आप अपनी एटलीस्ट स्किल दिखा पाओ, ठीक है। तो क्या सामने वाला बंदा देख के डिमोटिवेट नहीं होगा कि यार आप बोल रहे हो पैसा कमाने का, खुद ने नहीं कमाया। लेकिन आप बोल रहे हो पैसा और स्किल दोनों कमाने का, स्किल कमा ली तो पैसा भी आप कमा लोगे, तो सामने वाले का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, सामने वाला अपनी जेब से पैसे निकाल के देगा, ठीक है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम, हमने 15 से लेकर 30 दिन तक ये सारे के सारे कोर्सेज हमने सिखाने की प्रैक्टिस कर ली, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं। अब क्या हो चुका है, इस स्थिति में क्या हो चुका है, देखो, बहुत ढंग से सुनना, क्योंकि ये चीज जिसने कर ली ना, अगले 30 दिन में उनके 1000 फॉलोअर हो जाएंगे, अगले 30 दिन के अंदर उनके 1000 फॉलोअर इंक्रीज हो जाएंगे, अगले अगले 100 दिनों के अंदर उनका बहुत तगड़ा पर्सनल ब्रांड बन जाएगा। तो जो भी इसको ढंग से सुनेगा, इंप्लीमेंट करेगा, उसको फायदा बहुत होगा, क्योंकि अभी तो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, अभी आगे तो गेम स्टार्ट होने वाला है, अभी तो जस्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, समझ रहे हो। अब देखो आगे क्या है, अभी तक क्या स्थिति हो चुकी है कि आपके पास नोट्स आ गए,
आपके पास टॉपिक्स आ गए क्योंकि आपने कोर्सेज देखे, उनमें टॉपिक्स आपने नोट्स बना लिए, आपको उनके ऊपर नॉलेज भी है, प्लस उनको थोड़ा बहुत उनके बारे में बताने का एक्सपीरियंस भी है। यहां तक चीज हो चुकी है, ठीक है। हमने उन कोर्सेज का यूज करके यहाँ तक की चीज कर ली है कि भाई हमारे नोट्स आ गए, टॉपिक्स आ गए, हमारे उनके ऊपर नॉलेज आ गई, प्लस हमने उनको लोगों को सिखाया, भले देख के सिखाया, भले बिना देख के सिखाया, डजेंट मैटर, पढ़ पढ़ के सिखाया, देख देख के सिखाया, ऐसे कैसे सिखाया, कैसे भी सिखाया, फोन पे बताया, वीडियो कॉल पे बताया, कैसे बताया, लेकिन प्रैक्टिस कर ली एक बार, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लिया, ठीक है। यहां तक की बात हो चुकी, डन, ठीक है, यहां तक की बात होगी। अब क्या टाइम है? अब टाइम है कंटेंट क्रिएट करने का। और कैसे क्रिएट करोगे? सिंपल, जो मैंने लिख रखा है, ऑब्जर्वेशन और डिलीवरी। सिंपल एज दैट। क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन और डिलीवरी। कैसे करते हैं? बहुत गौर से सुनना, ठीक है। जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेते रहें, और जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो रिकॉर्डिंग में इसका नोट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि अब मान लो आपके पास उनके नोट्स आ गए, ये सब चीज आ गई, टॉपिक्स आ गए, नोट्स आ गए, आपने वो कोर्सेज देख लिए, ठीक है, एक्सपीरियंस आ गया। अब क्या करना है? सुनो, अब हमें इसको लेके कंटेंट क्रिएट करना है। तो कंटेंट क्रिएट करने से पहले हम क्या करेंगे? हम एक बहुत बढ़िया तरीका इस्तेमाल करेंगे, जो तरीका बड़े बड़े लोग यूज करते हैं। आपने देखा होगा आईएएस की कोचिंग होती है, आरएस की कोचिंग होती है, मान लो बड़े बड़े जो हाई लेवल के जो पद है, उनके जब एग्जाम होते हैं, यूपीएससी की जब कोचिंग होती है, तो आपको पता है जब वहां पे जो स्टूडेंट्स है उनको हर साल की टॉपर्स की आंसर शीट निकलती है, जो कि यूपीएससी की वेबसाइट पे जाती है। वो आंसर शीट वो लोग डाउनलोड करवाते हैं, टीचर वो बच्चों को देख कहते हैं कि ये देखो, ये आंसर शीट देखो, और देखो इसने कैसे आंसर लिखा है, और आप भी इस तरीके से सोचो, आपको भी आंसर ऐसे लिखने हैं। तो आपको करना क्या है? सिंपल सी बात, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे? हमें टॉपर्स की कॉपी मिलने वाली है। मान लो आप एक एग्जाम में बैठो, आपको टॉपर की कॉपी मिल गई, आंसर शीट मिल गई। आप क्या करोगे? उसको इस तरीके से लिखोगे कि ये कॉपी भी ना लगे, कि सामने वाला मान लो जब कॉपी चेक करेगा तो उसको लगे भी नहीं कि भैया कॉपी पेस्ट किया है, चीटिंग की है। और जो कंटेंट है पूरा का पूरा आप अपनी लैंग्वेज में डाल दो, ताकि आपको पूरी पूरे में से पूरे मार्क्स मिले, ठीक है। ये काम आपको करना है, ये मानसिकता आपको करनी है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? यहाँ तो हम यूपीएससी दे नहीं रहे, यहाँ तो हम एग्जाम दे नहीं रहे, अब इसका इस्तेमाल एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे करेंगे? ठीक है। अब क्या करेंगे? बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनो। इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। कैसे करेंगे? अब आपको क्या करना है? कोई भी टॉपिक जो आपने चूज किया, मान लो कोर्स था, कोर्स के अंदर टॉपिक था, वो टॉपिक चूज किया, अब आपको उसके ऊपर कंटेंट बनाना है, रील बनानी है या यूट्यूब के शॉर्ट्स बनाने हैं। स्टार्टिंग में यही करना है, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सेम रील चलती है, जहां से हमें लीड लानी है, और यूट्यूब पे हमें हमारे शॉर्ट्स डालने हैं। सेम है, वर्टिकल फॉर्मेट होता है, सेम वर्टिकल एक फॉर्मेट होता है, सेम 60 सेकंड या 90 सेकंड की ड्यूरेशन होती है, ठीक है। अब वो जब हमें कंटेंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम? सिंपल तरीका, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और मॉडल करेंगे। कॉपी नहीं करेंगे, मॉडल करेंगे, ठीक है। कैसा होगा? जैसे एग्जांपल बता दो, मान लो मैंने एक टॉपिक चूज किया, 5 टिप्स टू बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोई भी टॉपिक हो सकता है। और टॉपिक कहां से मिलेंगे? सिर्फ बता दो, टॉपिक कहां से मिलेंगे? जो कोर्सेज आपको टीएफटी की वेबसाइट पे आपने बाय किए हैं, जो आपको एलएमएस पे, टीएफटी की वेबसाइट है, वहां पे एलएमएस पे आपको दिखते हैं कोर्सेज। उन कोर्सेज के अंदर जाते हो तो आपको दिखते हैं बहुत सारे टॉपिक है, टॉपिक फिर अंदर वीडियो, फिर टॉपिक, फिर अंदर वीडियो, टॉपिक। ये वो टॉपिक की बात हो रही है, ठीक है। जिन टॉपिक अंदर वीडियो, समझ गए? ये वो टॉपिक की बात होती है। तो आपने कोई भी टॉपिक चूज किया, अब क्या करोगे? आपने टॉपिक चूज किया, आपके पास उसके नोट्स हैं। जब डिलीवरी करोगे ना, तो उसी कंटेंट की करोगे। जब डिलीवरी करोगे, वो वीडियो बनाओगे, वो रील्स बनाओगे, वो शॉर्ट बनाओगे, उसी कंटेंट की बनाओगे। लेकिन जो आप करोगे एक्शन, वो आप सीख के करोगे। कैसे? उन लोगों से जिन्होंने इसके ऊपर कंटेंट बना रखा है। एक एग्जांपल दिखाता हूं, आई थिंक, एक सेकेंड। पहले तो मुझे ये बताओ, कितने लोगों को यहाँ तक की बेसिक चीज क्लियर आ गई कि मैं हमने क्या करना था, नीश कैसे क्लियर करनी थी? ये समझ में आ गया। फिर हमें समझ में आ गया कि हम कर क्या रहे। हमने कोर्स लिए, कोर्सेज के नोट्स बना लिए, कोर्सेज पे सीखना स्टार्ट कर दिया। फिर हमने अगला काम क्या किया? अब हम उनको सिखाने के लिए तैयार है, हमने लोगों को सिखाया। अब हम क्या कर रहे हैं? टॉपर्स की टेक्निक अपना रहे हैं। मैं आपको एक सेकंड यूट्यूब पे लेके चलता हूँ। आई थिंक अभी आप सभी को मेरी यूट्यूब की स्क्रीन शो हो रही है ना? तो मैंने एक टॉपिक दिया था आपको, जैसे कि मान लो 5 टिप्स टू बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये टॉपिक लिया मैंने, कोई भी टॉपिक डाल दूंगा, या एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, या कोई भी टॉपिक जा सकता है उन कंटेंट का, जिन कंटेंट के ऊपर आपको कोर्सेज मिले हुए। ये टॉपिक मैंने टाइप कर दिया, ठीक है, ऐसे मैं टाइप कर दूंगा। अब क्या है, मेरे को बहुत सारी, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या मिल रही है? शॉर्ट्स मिल रही है, बहुत सारी बड़ी वीडियो, छोटी वीडियो सब मिल रही है, दिख रही है? ऐसी आपको मिलेगी, आपको भी दिखेगी जब आप सर्च करोगे। अब इनके साथ करना क्या है? इनके साथ करना क्या है, पहले वो समझ लो, फिर बताते कैसे करना है।
इनके साथ करना है क्या है, सबसे पहले तो उन वीडियोस को देखो, देखो कि वो वीडियो की स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं, वो वीडियो को मिडल कैसे कर रहे हैं, वो वीडियो के एंडिंग कैसे कर रहे हैं, और वीडियो के एंड में वो सीटी है, सीटी का मतलब होता है कॉल टू एक्शन, यानी कि आप सामने वाले बंदे को बोल रहे हो कि भाई सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, या मुझे डीएम करो, या डिस्क्रिप्शन देखो, या बायो में दी गई लिंक पे क्लिक करो। तो जो भी आप सामने वाले बंदे से कराना चाहते हैं उसको बोलते हो कॉल टू एक्शन। तो ये सब चीजें हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे हम, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, पहले एक चीज यहां समझो, जब भी पर्सनल ब्रांडिंग की बात आएगी तो दो तरीके का कंटेंट क्रिएट होता है। कितने तरीके का, दो तरीके का। पहला होता है वैल्यू बेस्ड एजुकेशनल कंटेंट, जिसके बारे में आपको आज बता रहा हूं। एक और होता है जिसको बोलते हैं प्रमोशनल कंटेंट या एंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट। इसके बारे में हम कभी और जब नेक्स्ट क्लास होगी तब समझेंगे। आज एक पार्ट को समझ के उसको मास्टर करेंगे ताकि आपके अगले 30 दिनों के अंदर 1000 फॉलोअर हो जाए और अगले 100 दिनों के अंदर आप अपनी नीश के अंदर एक बहुत पावरफुल पर्सनल ब्रांड बन जाओ, ठीक है। तो अभी पहले वाला समझ रहे हैं, दैट इज वैल्यू एडिंग कंटेंट, ठीक है। हमें करना क्या, सीधी सी बात, ठीक है, वो बताता हूँ। सिंपल सा गेम, अगर आपको एज अ बिगिनर पर्सनल ब्रांड बनाना है तो ये 4 स्टेप का प्रोसेस है। अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लो, उसको दिमाग में जहन में डाल दो। क्या है, पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन, सेकंड स्टेप एक्सपेरिमेंट, थर्ड प्रैक्टिस, फोर्थ इंप्रूवमेंट। सिंपल सा, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस, इंप्रूवमेंट। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस, इंप्रूवमेंट। एक चीज का ध्यान रखो, मैंने यहां मेंशन कर रखा है, ये चीज आपकी जगह कोई और नहीं करेगा। आपके अपलाइन, आपकी डाउनलाइन, आपके मेंटोर, टीएफटी के ओनर्स या फिर आपका स्पॉन्सर कोई भी चीज नहीं करेगा, आपको ये खुद के लिए करनी है। तो मेक श्योर आप अपना दिमाग को ढंग से खोल के इसको सीखे तो इंप्लीमेंट करें, ठीक है। अब जब बात आ रही है, आज हम सीख रहे हैं वैल्यू एडिंग कंटेंट बनाने का, पर्सनल ब्रांडिंग बेस्ड कंटेंट बनाने का। वही 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहला ऑब्जर्वेशन, सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड प्रैक्टिस और फोर्थ इंप्रूवमेंट। अब एक एक करके समझते हैं, ठीक है। अभी तक हम क्या समझ चुके हैं, कोर्स बना लिया, सिखा दिया, 15-30 दिन का प्रोसेस पूरा हो गया। अब क्या करना है, आपको देखना है। अब जो मैंने आपको बोला, एक मान लो टॉपिक मैंने सर्च किया, 5 टिप्स टू बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये मैंने जब सर्च किया तो बहुत सारी वीडियोस आ गई। मैं उनको देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, वो स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, वो मिडिल कैसे कर रहे हैं, उनकी वीडियो की एंडिंग कैसे हो रही, कॉल टू एक्शन कैसे दे रहे हैं। टीचर टीचर फॉर्मूला, मतलब आप एक टीचर हो, अब आप सीख रहे हो कि सिखाते कैसे। आप एक टीचर हो, आप दूसरे टीचर्स को देख करके सिखा रहे हो कि ये सीख रहे हो कि सिखाते कैसे। वो वाला गेम यहाँ पे सिंपल सा होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको है ना आवाज नहीं आएगी अभी इसमें, ठीक है, लेकिन समझो मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा, हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, ठीक है। शो रहा है यूट्यूब, शो रहा है? अगर यूट्यूब शो रहा है तो टाइप करो यस। अगर यूट्यूब शो रहा है तो टाइप करो यस। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका पर्सनल ब्रांड बनने का। अगले 30 दिनों के अंदर जो मैंने कहा, अभी एंड तक रहोगे, एंड तक रहोगे इस वीडियो के, इस पूरे सेशन के अंदर। और एंड तक जो जो एक एक चीज कह रहा हूँ, एक चीज अगर आपने कर ली, 1000 फॉलोअर हो जाएंगे अगले 30 दिनों के अंदर, अगर आज 0 फॉलोअर है तो, ठीक है। और अगले 100 दिनों के अंदर पर्सनल ब्रांड बनेगा, लोग खुद से आपके साथ ज्वाइन होना चाहेंगे। कोई भी बोलेगा अगर मुझे 10 लोग मिल रहे हैं, नहीं मुझे इसके साथ ज्वाइन करना है, 10 कंपनी है, नहीं उन सभी को छोड़ के मुझे टीएफटी में ऐसी आदमी के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। तो वो काम करना पड़ेगा। तो आप सभी को श्योर है, बस कुछ नहीं करना है, आपने जो भी टॉपिक है टॉपिक लिया, यूट्यूब पे टाइप कर दिया, बहुत सारी वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है, बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी। अब इनमें देखो कि ये वीडियो कैसे बना रखी है इन्होंने। इसमें मान लो ये रहा, अभी मैं इसके साउंड बंद कर रहा हूँ, आपकी साउंड आएगी भी नहीं है ना। देखो ये स्टार्ट कैसे कर रहा है, बोल क्या रहा है, बोल कैसे रहा है, ठीक है, कैसे टिप दे रहा है भाई, स्टार्टिंग कैसे करी, फिर मेन कंटेंट। भाई पहले तो था कि आपने सब्जेक्ट बताया, फिर मेन कंटेंट, पहला टिप, दूसरी टिप, ठीक है, फिर तीसरी टिप, फिर चौथी टिप, फिर पांचवी टिप, ठीक है। ऐसे करके उस बंदे ने टिप दी, जो भी उसको सिखाना था वो 5 पॉइंट उसने बताया। फिर उसने क्या किया एंड में, जैसे अभी ये चौथा पॉइंट हो गया, अब 5वां पॉइंट आएगा, तो 5वें पॉइंट के एंड में फिर वो बोलेगा कि भाई ऐसे कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, या अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई नंबर पर मुझे मैसेज करें, या फिर बायो में दी गई लिंक पे मुझे क्लिक करें, ऐसे करके आपको बोलना है, ठीक है। और दिखाता हूँ एक दो और, ठीक है। समझो अभी, समझो उसको, ठीक है, हो क्या रहा है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, सिंपल सा तरीका बता दूं। टॉपर की कॉपी आपके सामने है, ठीक है, उसको देख करके आपको सीखना है कि इसने कैसे सिखाया है, और खुद सीखना है। मान लो आप टीचर हो और दूसरे एक अच्छे टीचर को देख के आप ही सीख रहे हो कि मेरे को ऐसे सिखाना है, मैं इसके जैसे वीडियो बनाऊंगा, मैं इसके जैसे कंटेंट बोलूंगा, तो ये कैसा अच्छा कंटेंट बोल रहा है, मैं भी इसको सीख लेता हूँ। ये तरीका, जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहा है, कैसे वो हाथ को आगे पीछे कर रहा है, कैसे वो लेग्स को आगे पीछे कर रहा है,
क्या उसका आई कॉन्टेक्ट है, ये चीजें मैं ऑब्जर्व करूंगा, समझ लो, ये चीजें मैं ऑब्जर्व करूंगा। फिर जो कंटेंट मेरे पास है उस कंटेंट का यूज करके मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा। सिंपल सा तरीका है, सिंपल सी बात है, जो मुझे आपको कहनी थी वही है। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे टॉपिक, जैसे मान लो तो चलो कॉन्फिडेंस हो गया, मान लो आपका एक है कि पब्लिक स्पीकिंग के फियर के ऊपर बना दो। ठीक है, मान लो आप इसने एक वीडियो बनाई, आपको बनानी पब्लिक स्पीकिंग फियर। ठीक है, मतलब सर्च कर लोगे। ठीक है, 5 टिप्स टू एंड पब्लिक स्पीकिंग फियर। ठीक है, अब ऐसे है ना बहुत सारी आपको शॉर्ट्स मिल जाएगी। अब इनको जाकर के देखो, और क्या करना है, इनको जाके कॉपी नहीं करना है, इनको जाके इनके नोट्स नहीं बनाने, इनको जाके इसको सीखना नहीं। क्या सीखना है हमें, सीखना ये कि कैसे वीडियो बोल रहे हैं, कैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्या बीच में कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, कैसे बीच में कंटेंट दे रहे हैं, और फिर एंडिंग कैसे कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं बना के दिखाता हूँ आप सभी के सामने, आप सभी को स्क्रीन शो हो रही है, मैं दिख रहा हूँ क्लियरली। ठीक है, मान लो मैंने कैमरा लिया, जिससे मैं फोन कोई से फोन उठा लेता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने कैमरा लिया, मैं कैसे बनाऊंगा, मान लो मैंने ये देख लिया, अब मेरे को पता चल गया इसने ऐसे ऐसे बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। मान लो मैंने फोन लिया, कोई भी एक फोन ले लिया। ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, एक डेमो वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, आपको भी ऐसे बनानी है। अपनी जगह जहां पे भी फोन वगैरह टांग देना, मैं हाथ में लेके बता रहा हूँ कैसे बनती है। हेलो एवरीवन, अनिल गुलचंद दिस साइड, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 टिप्स टू बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मेक श्योर आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। पहला टिप, अगर आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करें। सेकंड टिप, वो सारे स्किल्स सीखें जो आज की डेट में बहुत रिलेवेंट है। थर्ड टिप, जो स्किल्स आप सीख रहे हैं उन सभी का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, वो लोगों को सिखाने स्टार्ट करें। फोर्थ, एक ऐसे कोच, एक ऐसे गुरु की संगत में जाए जो कि आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे। पांचवी टिप, एक ऐसी संगत में रहे जिस संगत के साथ रहिए आपके आसपास पॉजिटिविटी बने। अगर आप ये 5 टिप का यूज करते हो तो 100% आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सिंपल, सिंपल ऐसे आपको कंटेंट बनाना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ऐसे मान लो आपको, आप एक वीडियो बना रहे हो कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, 5 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, ऐसे बनाऊंगा कि हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल गुलचंद दिस साइड, और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। फर्स्ट, मेक योर यूट्यूब चैनल। सेकंड, डू अफिलिएट मार्केटिंग। थर्ड, learn high income skill and do freelancing. Fourth, join right and relevant communities. Fifth, add value. और अगर आप ऐसे ही और तरीके सीखना चाहते हो और हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हो कि जिससे आप ऑनलाइन पैसा कमा पाओ, तो बायो में मेरी लिंक है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करें। आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू। दिस इज योर कोच अनिल गुलचंदानी, साइनिंग ऑफ। सिंपल, समझ गए क्या करना था, मैंने सीख लिया मुझे कैसे बनाना है। भाई चाहे खाना हो, मम्मी मम्मी भी क्या बनी, हमने खाना बनाना कैसे सीखा, देख के। हमने खाना खाना कैसे सीखा, देख के। किताब पढ़ के थोड़ा सीखते हैं, या कोई थ्योरी देख के थोड़ा सीखते हैं, ये प्रैक्टिकल काम है। मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया कैसे सीखना है, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया, बस आपको प्रैक्टिकल करना है। कितने लोगों को यहां तक की चीज समझ में आई, वो चैट बॉक्स में टाइप करो गॉट इट। फिर आगे की एक चीज बताता हूँ, कितने लोगों को ये चीज समझ में आई, वो चैट बॉक्स में टाइप करो गॉट इट। आगे की एक चीज समझाता हूँ, जिनको नहीं समझ में आई वो चैट बॉक्स में टाइप करो नो। तो आपको भी मैं अभी आंसर देता हूँ, क्या चीज नहीं समझ में आई वो पूछो, अभी के भी आंसर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट से फास्ट, फटाफट से फास्ट। हाँ, अब मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, गॉट इट, गॉट इट, बहुत बढ़िया, आई अप्रिशिएट यू ऑल। ठीक है, क्या करना था देखो, फर्स्ट हमने क्या किया, मैंने हुक लिया, अटेंशन ग्रैब करते हैं। स्टार्टिंग में 5 सेकंड अटेंशन ग्रैब करते हैं। कह लो दिस इज योर कोच अनिल गुलचंदानी, और आज आपको सिखाऊंगा 5 ऐसी टिप्स जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो। अटेंशन ग्रैब हो गया, फिर मैंने क्या किया, मेन बॉडी जिसको बोलते कंटेंट, वो मिडल में दे दिया, 5 टिप दे दी। फिर मैंने क्या कर दिया, एंड में कॉल टू एक्शन, भाई ऐसे कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। मान लो जब मैंने बात आया कि 5 वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन, भाई ब्लॉगिंग, ब्रॉडकास्टिंग, है ना, ठीक है, उसके अलावा आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट, अफिलिएट मार्केटिंग, और कुछ भी। फिर मैंने बोला अगर आप हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हो, आप सीखना चाहते हो कि किससे आप लेजिट तरीके से, गवर्नमेंट अप्रूव तरीके से ऑनलाइन पैसा कमाना चाहोगे, तो अभी के अभी मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, या फिर मेरी बायो में दी गई लिंक पे क्लिक करें। आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू। ऐसे करके मैंने एंडिंग कर दी, उसको बोलते कॉल टू एक्शन। ये सिंपल फॉर्मेट, ये सिंपल तरीका होता है आपके कंटेंट को बनाने का। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका था। ठीक है,
अब मुझे पता है यहां तक जब बात करी तो कई सारे लोगों के दिमाग में एक दिक्कत आ रही होगी कि सर, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होगी कि मेरे पास तो कपड़े नहीं है, मेरे पास तो अच्छा फोन नहीं है, मेरे तो लुक्स अच्छी नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ठीक है, मैं कैसे बनूंगा, मैं नहीं बना सकता, मैं फेस नहीं दिखा सकता, मैं फेस नहीं दिखा सकती, मेरे पास ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, हजार दिक्कत है। मुझे पता है आप सभी की से दिक्कत है, लेकिन मैं आप सभी को एक चीज दिखाना चाहूंगा, एक चीज बताना चाहूंगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज कि बना बनाया किसी को भी कुछ नहीं मिलता है, हर किसी को जीरो से स्टार्ट करना होता है। क्या? बना बनाया कभी भी किसी को नहीं मिलता, हर किसी को जीरो से स्टार्ट करना होता है। हर एक बंदा अपनी जर्नी जीरो से स्टार्ट करता है। अब आप बोलोगे कि सर आप ऐसी बातें इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छी चीजें हैं, आपने तो कर लिया, अब हमको तो बस ज्ञान देके जाओ, जो करता है उसको समझ में आता है। आई नो कई सारे लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी, कई सारे लोग ये चीज ना वो कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आप सभी को मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, आप सभी को मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो आप बहुत गौर से देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत गौर से चीज दिखाता हूँ। कई लोग जिसके दिमाग में आ रहा है ना कि भाई पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जस्ट लुक एट इट। मैं आपको मेरी जर्नी शेयर करता हूँ, ठीक है। मेरी भी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, वो भी जमीन पे बैठ के स्टार्ट हुई। एक वीडियो देखो, आपके सामने नेक्स्ट प्ले हो रही है, 2019 की वीडियो है। टाई कहीं और जा रही है, शर्ट कहीं और जा रही है, बाल कहीं और जा रहे हैं, वॉइस आगे इसमें आए आ नहीं सकती, आप जाके देखना, ठीक है, आपको दिख जाएगी। वो वॉइस बिल्कुल खराब, ठीक है, कैमरा क्वालिटी बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन फिर भी कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि तब कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था, इसलिए आज चीजें ऐसी है कि धीरे धीरे इंप्रूव होती 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 यहां तक आ गई। ठीक है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो हर एक इंसान की एक जर्नी होती है, आपको भी अपनी जर्नी पे जाना है, फुलफिल करना है। अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे आज, तो कल वहां पे पहुंचोगे भी नहीं जहाँ पहुंचना चाहते हो। ठीक है, देयर वॉज अ टाइम मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा, जिनके दिमाग में ये आ रहा है ना कि मैं सिर्फ ज्ञान दे रहा हूँ, देयर वॉज अ टाइम जब मैं जमीन पे बैठ करके इवेंट्स लेता था, बहुत खराब हालत थी, लेकिन उसके बाद टाइम ऐसा आया कि अब बड़े बड़े फंक्शंस में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं और सेशन लेते हैं, सेशन डिलीवर्स करते हैं। ठीक है, आप सभी लोग देख पा रहे हो। तो शुरुआत क्यों हुई, ये सब चीजें क्यों हो पाई? क्योंकि उस टाइम पे काम करना स्टार्ट किया था, ये नहीं सोचा था कि भैया ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, धमकाना नहीं है। ठीक है, रिसोर्सेस हो या नहीं हो, रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए। ये अगली वीडियो आपके सामने प्ले हो रही है, मेरी पुरानी फोटोज आपके सामने। ठीक है, कई लोगों को हंसी आ रही होगी, कई लोगों को लग रहा होगा कि भैया क्या है, लेकिन क्योंकि ये सब चीजें थी, वहां से काम करना स्टार्ट किया, इसलिए आज ये आपके सामने करंट पोजीशन है। तो अगर आज काम करना स्टार्ट करोगे तभी चीजें बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अभी आप देखो, आपको एक और वीडियो में दिखाता हूँ, जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, ये देखो, शक्ल देखो आप। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को हंसी आ रही होगी, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन क्योंकि काम करना स्टार्ट किया था, कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, धीरे 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 ग्रेजुएट करके देखो, सारे के सारे सर्टिफिकेशन, बुक्स, सर्टिफिकेट, अलग अलग स्कूल्स, कोचिंग में सेमिनार्स, ये सब चीजें हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उस टाइम पे स्टार्ट किया था। अगर उस टाइम पे स्टार्ट नहीं किया होता ना, ये देखो आपके सामने दिख रहा है, तो आज ये सब चीजें नहीं होती। ठीक है, तो आई होप जो मेरा आपको बताने का मकसद था वो समझ में आया कि हर किसी के पास कमी होती है किसी ना किसी चीज की, हमको बस घबराना नहीं है, हमें अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट करना है, हमें रुकना नहीं है, क्योंकि आज बनाएंगे तभी कल इंप्रूव करेंगे। हर किसी की एक जर्नी होती है, ये एक प्रोसेस है। मैंने आपको मेरी जर्नी दिखाई, बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करें। अभी आप क्रिएट करना स्टार्ट करोगे तभी बाद में आप इंप्रूव करोगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आई तो चैट बॉक्स में टाइप करो गॉट इट। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो चैट बॉक्स में टाइप करो गॉट इट, क्योंकि ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी लोग चैट बॉक्स के अंदर टाइप करो। कई सारे लोग के दिमाग में आ सकता है, कई सारे लोग हो सकता है चैट बॉक्स में टाइप किया हो कि ठीक है आप बात कर लो कंटेंट के, लेकिन हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, नॉलेज नहीं है। हमारे पास भी नहीं थी, हमने भी जब स्टार्ट किया हमारे पास भी कुछ नहीं था। आज आपको क्या लग रहा है? अभी चलो मान लिया मैंने, ठीक है, 3 3 किताबें लिख ली, ठीक है, अवार्ड्स ले लिए, रिवॉर्ड्स लिए, ऐसे आगे थे। मैंने आपको दिखाया ना मेरा फेस, मेरी पुरानी वीडियोस, वो सब चीजें, वो क्यों, वो अब ये जो चीजें हो रही है, अगर मैं उस टाइम पे सोचता कि ये नहीं है, वो नहीं, तो क्या आज ये चीजें होती? नहीं होती। टीएफटी भी एक सोच से आया था क्या? स्टार्टिंग में वैसे सारे कोर्सेज थे जैसे आज है, नहीं थे। ठीक है, जैन सर, केफ सर की वीडियो क्वालिटी पहले वैसे थी जैसे आज है, नहीं है। उन्होंने लेके स्टार्ट किया ना, काम करना स्टार्ट किया। आपकी टीएफटी के भी जो टॉप 15 से, उनकी पहली वीडियो जाके देख लो, पहली और आपकी वीडियो में बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि काम करना स्टार्ट किया। तो जिनके भी लोगों में के दिमाग में ये दिक्कत है, ये सोच रहे हैं कि यार ठीक है मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, अरे इससे बाहर निकलो, सब चीजें हैं आपके पास।
रिसोर्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसोर्सफुलनेस होना। ठीक है, आपको काम क्या करना है वो हम सिखा रहे हैं, काम कैसे करना है वो भी हम सिखा रहे हैं, काम क्यों करना है वो आपको पता है क्योंकि आपको पैसा कमाना है, लेकिन काम करोगे तो आप ही ना। हम तो आकर के आपको नहीं बोलेंगे आओ भैया वीडियो बनाओ मैं खड़ा होता हूँ ट्राइपॉड पकड़ता हूँ। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो अगर आपको इस चीज समझ में आ गई है और आप सभी लोग कमिट करते हैं कि यह सबसे मैं कंटेंट बनाऊंगा, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करूंगा, आगे बढ़ूंगा, ग्रो करूंगा, कमिट करते हो तो चैट बॉक्स में टाइप करो मी। चैट बॉक्स के अंदर टाइप करो अभी के अभी मी। अगर आप सभी लोग कमिट करते हो कि यस अब से मैं चीजें सीखना और इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करूंगा, आगे बढ़ूंगा, अगले 100 दिन के अंदर मेरे 1000 फॉलोअर्स बढ़ेंगे, अगले 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 एक महीने के अंदर 1000 फॉलोअर बढ़ेंगे, अगले 100 दिन के अंदर मेरा एक बड़े पर्सनल ब्रांड बनेगा। चैट बॉक्स के अंदर अभी टाइप करूंगी। और जिनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे कॉन्फिडेंस लाओ क्योंकि आप कर सकते हो। मैंने आपको मेरी स्थिति बताई थी, शर्ट कहीं और वो कहीं और सब कुछ, लेकिन जब चीजें करी तो चीजें हुई। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई हो। तब हम हमारे टॉपिक पे आगे चलते हैं, आगे चीजें समझते हैं। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। देखो जब यहाँ पे बात है पर्सनल ब्रांडिंग की तो मैं यहाँ पे आपको एडिटिंग वगैरह वीडियो वगैरह बनाना टेक्निकलिटीज नहीं सिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो पार्ट अलग ट्रेनिंग का है, उसके लिए आपको अलग ट्रेनिंग मिली है और बहुत सारे प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज प्री रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स है, उनका आपको समझ है। यहाँ मैं हूँ आपको वो राइट तरीका बताने के लिए, वो विनिंग स्ट्रेटेजीज बताने के लिए, वो राइट प्रोसेस बताने के लिए जिसका यूज करके आप एक सक्सेसफुल एफिलिएटप्रेन्योर बनोगे, आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करोगे। ठीक है, ये सब करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें चाहिए। पहला, आपका जुगाड़ का माइंडसेट। जिस दिन आप जुगाड़ माइंडसेट में लग गए ना उस दिन सारी चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। सेकंड चीज है खुद का लर्निंग एप्टीट्यूड, यानी कि आप खुद से जिज्ञासु होकर कोर्सेज देखो, प्री रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स देखो, उनको इंप्लीमेंट करो। ये दो चीजें कर ली ना, आपको अगले 100 दिन में पर्सनल ब्रांड बनाने से और अगले एक महीने में आपको आपका 1000 फॉलोअर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, बहुत सारे ऐप्स है जैसे इनशॉर्ट, काइंड मास्टर, कैपकट, इनका आप इस्तेमाल करके ये बना सकते हो, बहुत इजीली बना सकते हो। और फिर भी कोई दिक्कत है तो अपने स्पॉन्सर से या प्लेटफॉर्म के रिप्रेजेंटेटिव से लाइव ट्रेनिंग्स में या अपने प्लेटफॉर्म से या फिर स्पॉन्सर से कॉल करके मैसेज करके मेल करके उनका गाइडेंस ले लो। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप के अंदर या जो भी आपके ग्रुप चलते होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप हो या कोई भी ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, वहां बहुत सारे आपको रिसोर्सेज शेयर किए गए, रिसोर्सेज उनका इस्तेमाल करो। ये चीज आपने कर ली, आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, अगर आपने ये चीज कर ली आप आराम से कर लोगे। एक चीज का ध्यान रखो, ये चीज आपको ही करनी है, ये चीज एक प्रोसेस है, अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, बस बनाना स्टार्ट करो कंटेंट। और एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, आपका कंटेंट क्रिएशन, आपका कंटेंट क्रिएशन, आपका कंटेंट का अपलोडेशन, आपका कंटेंट का ऑप्टिमाइजेशन, चाहे कैप्शन हो, हैशटैग हो, कुछ भी हो, हर चीज अकॉर्डिंग टू लैंडलॉर्ड होनी चाहिए। आप मालिक नहीं हो इंस्टाग्राम के, आप मालिक नहीं हो यूट्यूब के, आप वहां पे किराएदार हो। आपने वहां पे अकाउंट बनाया है तो आपको मकान मालिक के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर आप प्लेटफॉर्म के अनुसार चलते हो तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक रीच मिलती है। ठीक है, रेलेवेंट कंटेंट बनाते हो तो ज्यादा रीच मिलती है, खुद की मन मर्जी का काम करोगे तो कम रीच मिलेगी। ये चीज का ध्यान रखना। रीच का मतलब सिंपल सा है कि आपकी मेहनत पे कितने लाइक्स, कितने व्यूज, कितने कमेंट आते हैं, वहां की बात हो रही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लैंड लॉर्ड आपको काम करना है। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, अभी पहले मेरा टॉपिक कंप्लीट करके फिर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको दूंगा। ठीक है, पहले टॉपिक कवर करते हैं हमारा। एक चीज का ध्यान रखें, जब आप इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो मोस्टली कंटेंट कर रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, ये हम अगली एक ट्रेनिंग रखेंगे, उसमें हम इसको डीप में सिखाऊंगा, डीप में सब बताऊंगा। अभी एक चीज का ध्यान रखो, ट्रेंडिंग म्यूजिक करके एक चीज होती है, ट्रेंडिंग थीम करके एक चीज होती है, एक ट्रेंड्स करके एक चीज होती है। इसका इस्तेमाल करोगे रीच ज्यादा आएगी, पर्सनल ब्रांडिंग इजीली कर पाओगे। इसके बारे में आगे सीखेंगे आराम से। अभी देखो सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। बहुत सारे फ्री एआई टूल्स है जिनका आप इस्तेमाल करके चीजें कर सकते हो। अपना खुद का ब्रेन, खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, चाहे वो आपके स्पॉन्सर हो, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहो। ना ही स्पून फीडिंग करो, ना ही स्पून फीडिंग एक्सपेक्ट करो, ना ही किसी के बारे में कंप्लेन करो, ना ही अपने लिए कंपेयर लो। ठीक है, रिलाई करना ही नहीं किसी के ऊपर। ये आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी है, आपको खुद को काम करना है क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, सिंपल सिस्टम मैंने बताया, ऑब्जर्व करो कैसे बना रहा है, एक्सपेरिमेंट करो, बनाने लग जाओ। ये मत सोचो कि एडिटिंग अच्छी नहीं है, वीडियो अच्छी नहीं डालना स्टार्ट करो, फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करते करते इंप्रूव करो। ये कर लिया, चीजें बहुत आसानी से हो जाएगी। हेजिटेट नहीं करना, डरना नहीं, घबराना नहीं, बस बनाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है,
एक चीज का ध्यान रखो, क्या करना है आपको, मैसिव एक्शन प्लान है आपका अगले 100 दिनों के लिए। ये ट्रेनिंग लेने के बाद जो भी आपने इंप्लीमेंट करना है वो करने के बाद करना है। हर दिन आपको 2 वीडियोस पोस्ट करनी है, ठीक है। चाहे फेसबुक की बात करो, चाहे आप इंस्टाग्राम की बात करो, चाहे आप यूट्यूब की बात करो, और तीनों जगहों पे एक ही वीडियो पोस्ट कर सकते हो, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, डेली 2 अलग अलग वीडियो जाएगी। पहली होगी वैल्यू वाली, एजुकेशन वाली, जो मैंने आपको बताया, कोर्सेज वाली। और सेकंड है प्रमोशनल, जो कि हम एक पर्टिकुलर अलग ट्रेनिंग लेंगे, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप ये करते हो तो अगले 100 दिनों के लिए आपके 200 वीडियो जाएगी। और ये सिर्फ 200 वीडियो नहीं है, 200 सोल्जर है, जो ये वाली वीडियो आपका पर्सनल ब्रांड बनाएगी, और सेकंड टाइप वाली वीडियो आपको लीड लेके देगी। तो ये 200 सोल्जर, ये 200 सोल्जर्स की आर्मी आपके लिए काम करेगी, आपका धंधा बढ़ाने के लिए। क्योंकि आप अकेले जंग नहीं जीत सकते, लेकिन अगर एक अच्छी आर्मी है आपके पास तो आप हर जंग जीत सकते हो। तो इस चीज का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं आपके जो क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में डालिए, मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। और अगर अभी तक के जो चीज सिखाई उसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइए। कंटेंट जो मुझे डिलीवर करना था वो कंप्लीट हो चुका है। पर्सनल ब्रांडिंग एज अ बिगिनर का जो पार्ट, जो हमारा टॉपिक था आज का, वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी की दिक्कत, आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, चैट बॉक्स में डालो, मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है। चलो, चेतन शिंदे का क्वेश्चन है कि कंटेंट क्या बनाए, ये समझ नहीं आता। देखो, अब आपको मैंने है ना 1000 टॉपिक दे दिए। कैसे? आपको मैंने अभी क्या बोला, आपके कोर्सेज के अंदर जो जो भी टॉपिक्स है, उन कोर्स उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है। आपके कोर्सेज के अंदर जो जो भी टॉपिक है उसी के ऊपर बनानी है। मान लो आपके पास 10 कोर्स है, 10 कोर्स के अंदर 10 वीडियोज है, तो टोटल 100 टॉपिक हो गए। 100 वीडियो का आपके पास टॉपिक आ गए, सिंपल। तो आई होप चेतन शिंदे जी आपको आंसर मिल गया। सेकंड क्वेश्चन है, अपलोडिंग कब करनी चाहिए? अपलोडिंग करने का बेस्ट टाइम आपको पता है कि आपकी ऑडियंस कब जागती है, कब किस टाइम पे वो एक्टिव रहती है। मैंने जो देखा है, मेरी ऑडियंस जो फील कर रही है, मेरी जो स्टूडेंट्स है, जो उनका रिजल्ट आता है, वो आता है कि जब वो दिन में 12 बजे और शाम को 6 बजे पोस्ट करते हैं, ये 2 टाइम, एक तो दिन में 12 बजे और एक शाम में 6 बजे, तब उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप चाहो तो इस टाइम पे पोस्ट कर सकते हो। जो मेरे अदर एफिलिएट स्टूडेंट्स है वो इस पे काम कर रहे हैं, उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, एक दिन में 12 बजे, एक शाम में 6 बजे, ठीक है। रेखा सिंह का क्वेश्चन है कि सर मेरी अकाउंट रीच कम हो रही है, क्या मुझे नया अकाउंट बनाने की जरूरत है? नहीं, पहले ये देखो कि आपकी अकाउंट की रीच कम क्यों हुई है। क्या उसके पीछे आपकी कंटेंट की इनकंसिस्टेंसी है? भाई, कंटेंट की इनकंसिस्टेंसी वजह से हो रहा है, या आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करी जिसकी वजह से इंस्टाग्राम ने आपको शेडो बैन कर लिया है? पहले ये पता करो, फिर अब अगर आप शेडो बैन हुए हो तो नया अकाउंट बनाओ। और अगर आपकी इनकंसिस्टेंसी की वजह से हुआ तो कंसिस्टेंट हो, सिंपल एज है। रेखा जोशी जी का क्वेश्चन है कि मुझे बस का पता नहीं है कुछ। देखो, उसके बारे में आपको हेल्प चाहिए तो अपने स्पॉन्सर से बात करो, वो आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। अब किसी ने बोला है कि कैसे कंटेंट के आइडियाज लाएंगे, कैप्शन कैसे लिखेंगे। बहुत सारे टूल्स है, फ्री टूल, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ना, एक सेकेंड। खुद का ना, अगर आपने कॉमन सेंस एक चीज भी यूज करनी स्टार्ट करी ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी ना। पहले तो बताओ, आप सभी को मेरे गूगल की स्क्रीन शो हो रही है तो चैट बॉक्स में टाइप करो यस। तो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ कैसे क्या कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत अच्छी चीज ये सिखाता हूँ, है ना। अगर दिख रही है तो चैट बॉक्स में टाइप करो यस, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी, टाइम मत लगाओ, ताकि मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर सकूँ, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूँ। रेखा जोशी जी का क्वेश्चन है, और मुझे कैसे शेयर करना होगा? सिंपल, जो कंटेंट बता, ठीक है, आपको दिख रही है, चलो, कुछ नहीं करना है। जो भी आपको एक्टिविटी करनी है, वो एक्टिविटी के लिए लिख दो फ्री एआई टूल्स फॉर। मान लो आपको कुछ भी करना है, वो उससे पहले लिख दो फ्री एआई टूल्स फॉर। और मान लो आपको लिखना है कैप्शंस, भाई वीडियो के नीचे जो टेक्स्ट होती है उसको कैप्शन बोलते हैं, तो आपने लिखा है कैप्शन, बहुत सारे फ्री एआई टूल्स मिल जाएंगे, जाओ यूज करो। अब ये सारे टूल्स प्रीमियम है भाई, कुछ चीजें फ्री है, कुछ चीजें पेड है, पेड में खरीदो, फ्री में आपको बहुत सारी चीज मिल जाएगी। मान लो आपको चाहिए भाई, आपको लिखना है वीडियो एडिटिंग के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो लिख दो फ्री एआई टूल्स पर वीडियो एडिटिंग। बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे यहाँ पे, बहुत सारे, यूज करो, ऐश करो। और मान लो आपको चाहिए फ्री फॉर कंटेंट आइडियाज, वो सर्च करो, बहुत सारे फ्री टूल मिल जाएंगे।
ठीक है, आप टूल्स के लिए पूछ रहे थे ना, मैं टूल्स के लिए बता रहा हूँ। अभी जैसे किसी ने मुझे बोला था कि सर मुझे बताओ कि टॉपिक कैसे आएंगे एक टॉपिक से लेकर। एक वेबसाइट है आंसर द पब्लिक, आराम से देखो, कोई बहुत बड़ी बात, आंसर द पब्लिक है, इस पे जाओ और इस पे क्लिक करो, पहली पहली वेबसाइट में। जब बात आई, जब आपने मुझे क्या पूछा, आपने मुझसे क्या पूछा कि मुझे क्या चीज टॉपिक चाहिए, मान लो मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाने, मान लो मुझे पब्लिक स्पीकिंग की वो वीडियो बनानी, कोई भी एग्जाम्पल, आपको जो भी टॉपिक लेना लिख लो, ठीक है। कौन सी रीजन के लिए बनानी, इंडिया के लिए बनाए, इंडिया, कौन सी लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश में, यहाँ लिख के सर्च कर लो। जो भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, जो मान लो कोई टॉपिक अच्छा आता है, आपको उस पर वीडियोस क्रिएट करनी है, आपने बस क्या किया, लिख दिया पब्लिक स्पीकिंग इंडिया और इंग्लिश। अब देखना यहाँ पे थोड़े ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे ना, एक सेकंड, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, आप देख सकते हो, अभी कुछ ही सेकंड में आ जाएगा, देखो पूरा का पूरा चार्ट बन के आ गया, दिख रहा है। मैं अगर इसको डाउनलोड करने का ट्राई करता हूँ, डाउनलोड नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें आ गया, दिख रहा है आपको, आई गेस कि विच पब्लिक स्पीकिंग को द पब्लिक स्पीकिंग स्किल, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक आ गए, है ना। हाउ टू डू पब्लिक स्पीकिंग, कैन पब्लिक स्पीकिंग कॉज पैनिक अटैक्स, कैन पब्लिक स्पीकिंग कॉज एंजाइटी, ठीक है, हाउ हाउ टू, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स आ गए। तो ये टॉपिक्स आपको मिल गए, इन टॉपिक्स पे वीडियो बना सकते हो आप, ठीक है। तो जहां तक बात है टॉपिक्स की, वैसे कर सकते हो। फिर अभी एक को क्वेश्चन आया सर, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी भी बहुत अच्छा टूल है, यूज कर सकते हो। किसी दिन इसके ऊपर होगा, सर से बात करेंगे, कैफ सर से, जैन सर से, या जो भी है, ठीक है, उनसे बात कर लेंगे और देन अपन उसमें कर लेंगे। अब मान लो मुझे चैट जीपीटी, मेरा अकाउंट बना हुआ है अभी, तो मैं आपको दिखा दूँ चैट जीपीटी कैसे काम करता है, ठीक है। ये देखो, जिससे मैंने चैट जीपीटी ऑन किया। अब चैट जीपीटी इतना बढ़िया टूल है, आप इससे जो भी चीज लिखवाना चाहते हो ना, वो चीज लिखवा सकते हो, जो काम करवाना चाहते हो वो काम करवा सकते हो, बस आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है, बस प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। वो कभी एक दिन ट्रेनिंग लेंगे तो बता दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, आपने रील बनाई हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, उसके लिए आपको कैप्शन लिखने, उसके लिए आपको हैशटैग चाहिए, तो आप कैसे इससे लिखाओगे। जैसे मैंने इस पे लिखा हाई चैट जीपीटी, चैट जीपीटी आ गया, फिर मैं इस पे लिख रहा हूँ, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कितना पावरफुल है, ठीक है, कैसे काम कर सकता है। करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने इसको लिख के भेज दिया कि भैया चैट जीपीटी मुझे एक ऐसी वीडियो का कैप्शन लिख के दो जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग एक हो, और उसके अंदर मान लो मुझे उसका आंसर समझ में नहीं आया, मैं उसको बोला अभी ये लिख के देगा। मैंने उसको क्या बोला, भाई लाइक यू आर कंटेंट कोच, और आप एक ऐसी पोस्ट का कैप्शन लिख रहे हो विद हैशटैग जो कि किसके ऊपर है, 5 ways टू मेक मनी ऑनलाइन इंक्लूडिंग एफिलिएट मार्केटिंग, तो इसलिए मुझे ये लिख के दे दिया, देखो कितना बढ़िया। देखो उसने मुझे इतना बढ़िया इमोजीज के साथ कैप्शन भी लिख के दे दिया, और नीचे देखो उसने हैशटैग भी लिख के दे दिया, दिख रहा है इतना बढ़िया काम करता है। अब देखो मान लो मैंने इसको ही लिखा, मान लो मुझे लिखना है, मान लो मैंने इससे को लिखवाना है कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अब मेरा जो काम था इतना सारा उसने हल कर लिया, मैंने बोला कि भाई वो जो वीडियो हमने बनाई 5 tips टू मेक टू बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका मुझे कैप्शन लिखना है, तो कैप्शन यही मुझे लिख के दे देगा।
ये देखो, इसने मुझे वो भी लिख के दे दिया, हैशटैग भी लिख के दे दिया, और साथ में पॉइंट भी लिख के दे दिए। समझ गए, ये इतना पावरफुल टूल है। वो भी बहुत सारे टूल्स है जिसका आप यूज कर सकते हो। सर मेरे अकाउंट की रीच लास्ट 7 दिन में से एकदम कम हो रही है, और नॉन फॉलोअर्स भी यूज नहीं कर रहे हैं, इसका क्या करूं? देखो वही वाली बात, पता करो सबसे पहले कि क्यों हुई है ये कम। शेडो बैन हुआ है, कोई ऐसी एक्टिविटी करी, बहुत सारे लोगों को डीएम किया था, बहुत सारे कमेंट किए थे, बहुत सारे लाइक्स किए थे, क्या अब भाई ऐसे अनकन्वेंशनल एक्टिविटी करी जिसकी वजह से शेडो बैन हुए हो, या फिर कंटेंट नहीं डालने की वजह से आपकी रीच गिरी? अगर कंटेंट नहीं डालने की वजह से रीच गिरी है तो कंटेंट डालो, अकाउंट चेंज मत करो। लेकिन अगर शेडो बैन हुए हो, ठीक है, शेडो बैन हुए हो, तो आपको क्या करना है? सीधी सी बात, नया अकाउंट बनाना है। अब बात आएगी ये कैसे पता चलेगा, तो सिंपल सा तरीका है, जा करके अपनी सेटिंग खोलो, सेटिंग में जाके डालो अकाउंट इन्फॉर्मेशन, या आपका जो भी अकाउंट है, जैसे आपका अकाउंट होगा प्रोफेशनल, ठीक है, तो उसमें आता है आपका डैशबोर्ड दिखता है, डैशबोर्ड में आपकी एक्टिविटीज के बारे में पता चल जाएगा, उसमें लिखा होता है, स्क्रॉल डाउन करोगे वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। सर ये चैट जीपीटी फ्री रहता है क्या? हाँ, जो 3.5 है, जो मैं यूज कर रहा था अभी इस वाले लैपटॉप में, वो फ्री है। एक और दूसरा लैपटॉप है मेरे पास, उसमें चैट जीपीटी 4.0 है, वो पेड है। उसमें आपके 3200 रुपए पर मंथ लगते हैं, लेकिन वो आपके काम का ही नहीं है, मैंने आपको फ्री वाले में करके बताया। ठीक है, ये वाला इनफ है, मोर देन इनफ है, आप सारी एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न, कोई सवाल जो भी है, आओ हम उसका अभी अभी आंसर देते हैं। सर इंस्टा अकाउंट कौन सा होना चाहिए, प्रोफेशनल या फिर क्रिएटर? प्रोफेशनल या फिर क्रिएटर? कांता राजपूत जी का आंसर मैंने दिया है, तो फिर और भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, एक बार मैं और देख लेता हूँ चैट बॉक्स के अंदर। जब तक आपके भी कोई क्वेश्चन है, फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर डालो, ताकि आपके आंसर आपको मिल जाए। शेडो बैन कहाँ पे शो होगा सर? शेडो बैन शो नहीं होता है, शेडो बैन का मतलब है जब आप उस पर सेटिंग में जाओगे, स्क्रॉल करोगे ना, तो वो दिखाएगा आपका डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन करके एक साइन आता है, क्वेश्चन मतलब ऐसा, और बीच में एक्सप्लेनेशन मार्क। उसमें अगर कुछ ऐसा मार्क दिख गया आपको आपकी प्रोफाइल के अंदर, क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन, यानी आपका अकाउंट शेडो बैन। शेडो बैन का मतलब ये होता है कि इंस्टाग्राम ने आपको ऐसा समझा है कि आप सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। एग्जांपल से समझा करो, मकान मालिक को पता चलेगा ये किराया बकवास है, इसको मुझे यहाँ से निकालना है, तो इतनी कठिनाइयां पैदा कर दूंगा कि यहाँ से बच जाए। वही आपके साथ हो रहा है, ठीक है। जिसके भी जो भी क्वेश्चन है, लास्ट 2 मिनट है आपके पास, ठीक है, फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए, आंसर दूंगा। सर अगर मैं इसको बनाता हूँ लगातार और बीच में मिस कर देता हूँ, तो मिस क्यों कर लो भाई? अगर बहुत बड़ी इमरजेंसी, कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कुछ ठीक नहीं है, तो मिस करो, अदरवाइज डोंट मिस इस, ठीक है। हर दिन 2 वीडियो डालनी है, बहुत आसान है। सो इन शॉर्ट फ्री है, पेड पे, इन शॉर्ट फ्री भी है, पेड भी, आपको फ्री में सारा काम आपका फ्री में हो जाएगा, बुद्धि का इस्तेमाल करो। कांता जी मैंने आपको आंसर दिया, इंस्टा अकाउंट आपका या तो प्रोफेशनल होना चाहिए, या क्रिएटर अकाउंट होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। 3 अलग अलग तरीके कैटेगरी होती है, प्रोफेशनल, क्रिएटर और पर्सनल। तो आपको या तो प्रोफेशनल में करो या क्रिएटर में करो। सर आपकी ये चैट जीपीटी की वजह से तो मेरा काम आसान हो गया, मैं तो डरता था कैप्शन लिखने में, पता चल गया ना, अब इसका इस्तेमाल करूँ, ठीक है, इसका इस्तेमाल करूँ। क्वेश्चन अलग अलग कंटेंट चलेगा, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी एक नीश की हेल्थ गिल्टी होना चाहिए। जैसे मान लो मेरी नीश है मेक मनी ऑनलाइन, तो मैं उस पर हेल्थ की टिप नहीं दूंगा, मैं वहां पे ब्यूटी की टिप नहीं दूंगा, समझ रहे हो? हाँ, मेक मनी में मान लो मैंने कभी स्टॉक मार्केट दे दिया, तो कभी मैं एफिलिएट मार्केटिंग दूंगा, कभी मैंने मान लो ड्रॉप शिपिंग दे दिया, तो वो चल सकता है, इतना चलेगा। लेकिन आप बिल्कुल ही मान लो आपके नीच में मेक मनी ऑनलाइन, अगले दिन आ लो आप और है ना, दिखा दो कि भाई कैसे सिक्स पैक बनाओ, या फिर आप सिखा दो कि कैसे स्किन केयर करो, नहीं, ये नहीं करना है। समझ लो, आइए, थैंक यू सो मच सर।